माय चैनल मनु कोचिंग राजस्थान। आज हम प्रश्नावली कक्षा 10 की प्रश्नावली 17.7 का अध्ययन करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। प्रश्नावली 17.7 प्यारे बच्चों क्या कहती है? वर्गीकृत रूप में माध्यक ज्ञात किया जाता है। वर्गीकृत किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बात आ जाती है, वर्गीकृत होता है जिसके अंदर वर्ग अंतराल दिया होता है, एक निश्चित अंतराल दिया होता है। जिस प्रकार इसके अंदर प्रश्न 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एक निश्चित अंतराल है। किसका अंतराल है? 10, 10 का अंतराल है। प्रत्येक में 10, 10 जोड़ करके एक निश्चित अंतराल आ रहा है, तो इसे वर्गीकृत रूप कहते हैं। अवर्गीकृत रूप के अंदर वर्ग अंतराल नहीं होता, सिर्फ x का मान होता है और फ्रीक्वेंसी f बारंबारता दे दी जाती है और प्रश्न को हल करना होता है। और वो अपने पिछले जो वीडियो आया था उसके अंदर अच्छी तरह बताया था। सिर्फ उसके अंदर ओनली फॉर ओनली ये माध्य के लिए CF ज्ञात करें, सिग्मा f बटे 2 से ठीक बड़ी CF के सामने चर x का मान ही माध्य कहलाता है। डायरेक्ट यानी CF ज्ञात करने के बाद में आपको ये फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला उपयोग नहीं किया जाता था। सिर्फ x का मान देकर के आप बता सकते थे कि माध्यक है वो कितना आएगा। लेकिन इस प्रश्न के अंदर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक्यूरेट मान माध्यक निकालने के लिए अपने को इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ेगा। माध्यक m बराबर l प्लस सिग्मा f बटे 2 माइनस c बटा में f इंटू में h। अब ये जो प्रश्न दे रखा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 माध्यक ज्ञात करना है, प्राप्तांक दे रखा और छात्रों की संख्या दे रखी है। अब इसके अंदर क्या दे रखा? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 6, 20, 44, 26, 3, 1। यही प्रश्न दे रखा है। प्रश्न के हल की तरफ चलते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मैंने सारणी बना दी, यहाँ पे प्राप्तांक लिख दिया, यहाँ पे छात्रों की संख्या, ये 20 से 30, 30 से 40, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहाँ पर भी 40 से 50 और 50 से 60 या 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख दूंगा 6, 20, 44, तो यहाँ पर भी 6, 20, 44 और 26, 3, 1, तो यहाँ पर भी 26, 3, 1। अब अपने को ये प्रश्न करने के लिए सबसे पहले इसमें को माध्यक वर्ग का फॉर्मूला आना चाहिए। और माध्यक वर्ग किसे कहते हैं? माध्यक वर्ग के लिए CF ज्ञात करेंगे। ये माध्यक वर्ग का फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यहाँ से। और माध्यक वर्ग कहते हैं माध्यक के लिए CF ज्ञात करेंगे, अर्थात संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। ये CF निकालने का तरीका आपको पहले मैंने बताया है कि CF के लिए आप जो 6 दे रखा है, 6 का 6 लिखोगे, 6 के अंदर ये संख्या जोड़ दी जाएगी, फिर आगे वाला मान रखोगे 26 और 26 के साथ में फिर ये 44 ऐड कर दिया जाएगा, ये मान हो जाएगा आपके 6, 4, 10, 6, 1, 7, 70 और 70 के अंदर ये 26 जोड़ दिए जाएंगे, तो आपकी संख्या हो जाएगी 6 और 7, 8, 9, 96 और 96 में फिर 3 जोड़ दिए जाएंगे, तो संख्या हो जाएगी 99 और ये संख्या फिर इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी, तो अब की बार संख्या हो जाएगी 100। 99 में एक जोड़ने पर 100 आता है। यही संख्या यहां पर रहेगी। अब इसके अंदर सिग्मा f, ये CF आपने ज्ञात कर दिया, CF निकाल दिया। CF निकालने के बाद आगे देखो क्या कह रहा है, सिग्मा f बटे 2, सिग्मा f निकालना और सिग्मा f ये है, इसका योग करोगे और इसका योग आ जाएगा आपके 100। ये सिग्मा f आ गया। अब ये कह रहा है सिग्मा f बटे 2 निकालना और सिग्मा f बटे 2 निकालोगे, सिग्मा f बटे 2 बराबर में 100 बटे 2, 100 बटे 2 आ गया आपके 50। 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है, 50 से ठीक बड़ी CF, सिग्मा f बटे 2 50 है, 50 से ठीक बड़ी CF संचयी बारंबारता क्या आई? यहाँ पर 50 से ठीक बड़ी CF है, वो अपने पास में आ रही है 70। कौन सी आ रही है? 70। तो ये आपके कौन सा हो गया? ये आपका माध्यक वर्ग आ गया। कौन सा वर्ग आ गया? माध्यक वर्ग, जिसको आप कहते हैं ये माध्यक वर्ग कैसे है, ये इस प्रकार माध्यक वर्ग आया। माध्यक वर्ग के लिए सबसे पहले CF निकाला, संचयी बारंबारता निकाली और संचयी बारंबारता निकालने के बाद सिग्मा f बटे 2 ज्ञात किया और ये f था और इसका सिग्मा f आ गया। सिग्मा 2 का भाग देंगे, 2 का भाग आ गया 50 और 50 से ठीक बड़ी CF देखनी है। 50 से ठीक बड़ी क्या देखनी है? CF। और 50 से ठीक बड़ी CF क्या आ गई? 70। यही माध्यक वर्ग है, ठीक है। और इससे पहले जो आपने ज्ञात किया था अवर्गीकृत रूप, और अवर्गीकृत रूप ज्ञात किया था उसके अंदर सिर्फ x का जो मान आता था वही माध्यक होता था, वही उत्तर होता था। लेकिन इसके अंदर भी अपने को उत्तर को पता चल गया है 40 से 50, यानी का जो उत्तर है इसका माध्यक आएगा वो 40 से 50 के बीच में आएगा। 40 आ सकता है, 41 आ सकता है, 41 पॉइंट आ सकता है, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 और 50।
40 और 50 के बीच में ही आएगा। भले 45.67 आए, भले गुण 50.6 आ जाए, लेकिन आएगा 40 और 50 के बीच में, यानी कि उत्तर इन्हीं के बीच में आएगा, 40 से 50 के बीच के अंदर आएगा। और एक्यूरेट मान निकालने के लिए, एक्यूरेट राइट इसका मान निकालने के लिए अपने को माध्य का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और माध्य के अंदर सबसे पहले आता है एल, एम बराबर एम। माध्य को एल क्या कहलाती है? एल कहलाती है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इसके अंदर निम्न सीमा कौन सी होती है? ये सारी निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा। लेकिन माध्यक वर्ग कौन सा हो गया? ये बॉक्स में बंद किया, ये माध्यक वर्ग है। और इस माध्यक वर्ग के अंदर ये एल का मान रहेगा, एल का मान ये रहेगा। अब इसके अंदर ये एल आ गया, अब इसके सिग्मा एफ बटे 2 अपने पास में आ गया, सिग्मा एफ बटे 2 का मान आ गया 50। अब सी क्या कहलाती है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की सी एफ। ये माध्यक वर्ग था, माध्यक वर्ग बॉक्स, ये था आपके सी का मान, यह सी का मान रहेगा। माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व सी एफ, पूर्व की पहले की लेनी है, माध्यक वर्ग की नहीं लेनी, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की सी एफ लेनी है, और पूर्व की सी एफ आ जाएगी 26। अब इसके अंदर देखो, अब यह एच कहलाता है वर्ग अंतराल। कितने कितने का अंतर है प्रत्येक में? 20 से 30, 30 से 40, कितने कितने का अंतर आ रहा है? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे तो अपने पास में एच का मान आ जाएगा, और एच का मान यहाँ अपने पास में आ रहा है 10। कितना आ रहा है? 10। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं एम बराबर में सारे मान। और एफ क्या कहलाती है? एफ कहलाती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। मैंने लिख रखी है माध्यक वर्ग, ये रह जाएगा आपके एफ का मान। ये सारे मान यहाँ पर सिग्मा एफ बटे 2, और यहां पे लिख देता हूं सी एच 10 रहेगा, 30 में से 20 को घटा देंगे 10 आ जाएगा एच का मान, और सी 26 रहेगा, एफ 44 रहेगा, सिग्मा एफ बटे 2 दे ही रखा है 50। अब प्रश्न को हल करने की तरफ चलते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर मान, इस फॉर्मूला आप लिख दोगे, फॉर्मूले के अंदर ये जो मान दे रखा है यहां से लेकर के ये, इसको सबसे पहले हल करना है, और एल को सबसे लास्ट में जोड़ोगे। अगर एल को सबसे लास्ट में जोड़ोगे तो प्रश्न में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अब इसके अंदर माध्यक एम बराबर लिखोगे एल, निम्न सीमा कितनी आ रही है? एल का मान, एल का मान आ रहा है 40। कितना आ रहा है? 40। तो मैं यहां लिख दिया 40 प्लस सिग्मा एफ बटे 2 कितना आया? सिग्मा एफ बटे 2 आया 50, माइनस में सी कितना आ रखा है? 26, बटे का चिन्ह, और गुणा के अंदर लिख दोगे बटे एफ कितना है? 44, 44, और एच का मान आ रखा है 10। एम बराबर में लिखोगे, इसको पहले हल करना है, फिर पूरे को हल करना है। अब इसके अंदर 40 प्लस 50 में से 26 को घटा दो, और 50 को 26 में से घटाएंगे तो 24, बटा में 44, गुणा में कर दोगे 10। अब m बराबर 40 प्लस 240 बटे 44, 240 में 44 का भाग दे देंगे, और भाग देने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 5.45। दोनों को जोड़ देंगे, m बराबर में 45.45, ये माध्यक हो जाएगा। माध्यक m बराबर 45.45, यही अपना आंसर रहेगा। बहुत अच्छी तरह प्रश्न समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षा में आ चुका है, और इसलिए मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है। अच्छी तरह समझ में आया होगा।